गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था और हमने रूट स्टार्ट कर दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग रीजन ऑफ रूट के रीजन को कवर करेंगे और टाइप ऑफ रूट स्टार्ट कर देंगे और टाइप ऑफ रूट्स को इस वीडियो में करेंगे। तो ये दो टॉपिक है अपने पास, रीजन ऑफ रूट और टाइप्स ऑफ रूट। इनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आप तक इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, हम लोग एक एक पॉइंट को नीट लेवल पर अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी तक पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन और द रूट, वहाँ से बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार उसको अच्छे से देख लेना। आज का जो टॉपिक है रीजन ऑफ रूट और टाइप्स ऑफ रूट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिसेंट ही नीट ने पूछे हैं, तो आज वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से सुनेंगे। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये टॉपिक थोड़ा रटने वाला है, बट हम लोग इसे समझते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ, डायग्राम के साथ कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़े चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो अब बिना देरी करते हुए हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। देखो, रीजन ऑफ रूट। तो पहला पॉइंट देखो, मॉर्फोलॉजिकली 4 डिस्टिंक्ट रीजन आर प्रेजेंट इन रूट, यानी रूट के अंदर 4 अलग अलग रीजन प्रेजेंट है। वो 4 रीजन कौन कौन से है तो देखो, उसमें है रूट केप है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, इलोंगेशन जोन है और मैच्योरेशन जोन है। सबसे पहले पॉइंट को कवर करने से पहले ये डायग्राम देखो। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है मैंने रूट का, जिसमें आप लोग ये वाली जो जगह दिख रही है आप लोगों को, जहाँ कुछ डॉट डॉट दिख रही है, ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन होता है दोस्तों जहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ की सेल जो है वो कंटिन्यूस डिवाइड करेगी और न्यू सेल को रूट में ऐड करेगी। अब ये रीजन जो है न्यू सेल ऐड करेगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर नई सेल बनेगी और रूट की लेंथ बढ़ेगी, है ना। तो इसी रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रूट के ऊपर एक रूट केप होता है। मतलब इस रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक रूट केप होता है, जो इसको जब ये ग्राउंड के अंदर ग्रो कर रही होती है तो फ्रिक्शन से बचाता है रूट केप और मेरिस्टेमेटिक रीजन क्लियर है। उसके बाद देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन था इसके जस्ट ऊपर ये वाला रीजन, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी ये वाला रीजन जो है वो इलोंगेशन रीजन है। यहाँ की सेल जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है एंड एनलार्ज हो जाती है। एनलार्जमेंट, यहाँ की सेल में ग्रोथ और एनलार्जमेंट बहुत जल्दी होता है, जिससे कि रूट की जो हाइट है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। ठीक है, फिर इसके वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन देखो, मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर रीजन। जो सेल इलोंगेट हो गई वो कुछ टाइम बाद परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगेगी, जिसे अपन बोलेंगे मैच्योरेशन रीजन। इस मैच्योरेशन रीजन से आप लोग देखिए, आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं रूट हेयर। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि रूट हेयर कौन से रीजन से निकलते हैं, तो मैच्योरेशन रीजन से रूट हेयर निकलते हैं। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रिसेंट ही नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये कंप्लीट करने के बाद, आज के 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया होगा कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वहाँ से नीट में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो देखो, पहला हम स्टार्ट करते हैं रूट केप।
देखो, इट इज़ टर्मिनल स्ट्रक्चर, टर्मिनल यानी एंड पे रहने वाली। इट प्रोटेक्ट टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, इट प्रोटेक्ट टेंडर अपेक्स ऑफ रूट। देखो, जो रूट कैप था वो टर्मिनल पे था, एंड पे था रूट के, और टेंडर अपेक्स, ये जो इसका कोमल अपेक्स वाला पार्ट है रूट का, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो रूट के केप का काम क्या है, रूट केप जो है वो एंड पे है रूट के, और वो इसका जो टेंडर अपेक्स है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन, ये टेंडर अपेक्स, इसको ये कोमल जो अपेक्स है, शीर्ष है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में देखो, सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। इस रीजन की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, थिन वॉल्ड होगी, दे डिवाइड रैपिडली, जल्दी ये डिवाइड करेगी और इंक्रीज करेगी सेल के नंबर में। तो मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या है, यहाँ की सेल बहुत स्मॉल होगी, थिन वॉल्ड होगी और डिवाइड करेगी रैपिडली और इंक्रीज करेगी सेल का नंबर। क्लियर है। फिर देखो इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन देखो, द सेल प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। देखो, इलोंगेशन रीजन को अगर आप देखोगे, ये वाला रीजन, तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास है। अगर मेचुरेशन वाले रीजन की बात करूँ मैं, तो वो इलोंगेशन वाले के पास है ना। देखो, इलोंगेशन रीजन प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के पास है ये। अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इसमें तेजी से इलोंगेशन होता है एंड एनलार्जमेंट होता है। रैपिड इलोंगेशन एनलार्जमेंट होता है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ, और तेजी से ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है इलोंगेशन रीजन, है ना। तो रूट के अंदर जो इलोंगेशन रीजन है वो, उसमें कुछ ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में रहता है, रैपिड इलोंगेशन एनलार्जमेंट होता है इससे, जिससे कि रूट में रैपिड ग्रोथ होती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ रीजन मैच्योरेशन रीजन। देखो, ये सेल जो है प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेशन रीजन के पास है। ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर सेल, और यहाँ क्या है, डिफ्रेंशिएट और मेच्योर सेल जो है वो इस मेच्योरेशन जोन में आएगी, यानी सेल मेच्योर होने के बाद मेच्योरेशन जोन में चली जाएगी, है ना। क्लियर। फिर देखो, रूट हेयर भी प्रेजेंट है, रूट हेयर आर प्रेजेंट इन मेच्योरेशन जोन। तो कौन से जोन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो मेच्योरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, रूट हेयर में एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि ये ओरिजिन में एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। कल भी ये पॉइंट बताया था मैंने, आज फिर से सुन लो। इनका रूट हेयर का जो ओरिजिन है वो एक्सोजीनस होता है, क्योंकि ये एपिडर्मल से अराइज होते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ रूट। क्या है, टाइप्स ऑफ रूट। पहला पॉइंट देखो, टेप रूट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहला है अपना टेप रूट। देखो, ये सुनने से पहले मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो सीड होता है उस सीड के अंदर, एक मिनट, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो सीड होता है उस सीड के अंदर एक प्लेम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। देखो, प्लेम्यूल से क्या निकलता है, प्लेम्यूल से निकलता है सूट, रेडिकल से क्या निकलता है, रेडिकल से निकलता है रूट। तो देखो, जिन प्लांट्स के अंदर रेडिकल से रूट अराइज हुई है, जो रूट रेडिकल से अराइज हुई है उसे हम टेप रूट बोलते हैं, और जो रूट रेडिकल के अलावा किसी अदर रीजन से अराइज हुई है उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इतना क्लियर है, जो रूट रेडिकल से अराइज हो रही है वो टेप रूट है, और जो रेडिकल के अदर देन प्लांट के अदर किसी पार्ट से अराइज हो रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है टाइप ऑफ रूट में टेप रूट। इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, कहाँ से डेवलप हुई, रेडिकल से, एंड मेड अप ऑफ वन मेन ब्रांच, और डेवलप होके क्या बनाएगी, एक मेन ब्रांच बनाएगी, एंड अदर सब ब्रांचेज। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ
कि ये जो है ग्राउंड है और यहाँ इस ग्राउंड में रेडिकल से एक मेन प्राइमरी रूट निकलती है और इस प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट निकलती है और इस सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट निकलती है। तो एक मेन ब्रांच थी, रेडिकल से एक मेन ब्रांच डेवलप हुई जिसे प्राइमरी बोला, फिर इससे सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी रूट निकले तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं, वन मेन ब्रांच एंड अदर सब ब्रांच, टेप रूट्स। क्लियर है? तो ये था टेप रूट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेरिस्टेम एडवेंटिशियस रूट। when root is originate from any part of plant other than रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से अगर रूट अराइज हो रही है तो वो कौन सी है, एडवेंटिशियस रूट है। क्लियर है? फिर देखो, इट इज़ नाउ एज एडवेंटिशियस रूट, दे मे बी अंडरग्राउंड और एरियल। और एडवेंटिशियस रूट जो है वो अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर भी रह सकती है और एरियल वाले पार्ट हवा में भी रह सकती है। क्लियर है? फिर देखो, दे आर स्पेसिफिक एंड पर प्रोड्यूस एज पर रिक्वायरमेंट। जो एडवेंटिशियस रूट है वो स्पेसिफिक होती है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है। ये डायग्राम देखो, इस बरगद के अंदर ये वाली रूट देखो, ये एडवेंटिशियस रूट है और ये कहाँ से राइज हो रही है, स्टेम से राइज हो रही है ना। ये जितने भी रूट है, ये कौन सी रूट है, ये सारी की सारी एडवेंटिशियस रूट है ना। तो ये रेडिकल के अदर देन स्टेम से अराइज हो रही है और रेडिकल के अदर देन प्लांट के अदर किसी पार्ट से जो रूट अराइज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूट सिस्टम। रूट एंड इट्स ब्रांच इज नाउ एज रूट सिस्टम। रूट है और उसकी जो ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम आर टू टाइप। और रूट सिस्टम कितने टाइप का है, दो टाइप का है। पहला है टेप रूट सिस्टम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है? पहला देखो टेप रूट सिस्टम, इसमें एक प्राइमरी रूट होगी एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट्स टेप रूट सिस्टम। इसको सही कर लेना, टेप कर लेना ना। ठीक है? प्राइमरी रूट होगी, इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट टेप रूट सिस्टम। और ये इसका एग्जाम्पल है डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के अंदर टेप रूट सिस्टम हम लोग देखते हैं। ठीक है? रेडिकल से एक मेन रूट अराइज होगी जिसे अपन बोलेंगे प्राइमरी रूट, फिर इससे निकलेगी इसकी ब्रांचेस सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये जो पूरा रूट सिस्टम बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेप रूट सिस्टम। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, और ये डाइकोट प्लांट में होगा ना टेप रूट सिस्टम। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, फाइब्रस रूट सिस्टम। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि मोनोकोट, ग्रोथ ऑफ टेप रूट स्टॉप, यानी जो टेप रूट की ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। एंड देन रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट विच आर हाईली ब्रांच्ड एंड फाइब्रस एंड फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। और क्या बना लेंगे, फाइब्रस रूट बना लेंगे। देखो मोनोकोट के अंदर क्या होता है, मोनोकोट जैसे कि ये फाइब्रस रूट दिखाया हुआ है ना, यहाँ क्या होता है मोनोकोट में जो मेन ब्रांच आती है ना, प्राइमरी रूट, वो शॉर्ट लिव्ड होती है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद रेडिकल के अदर देन किसी पार्ट से, जैसे यहाँ स्टेम के बेस से, कहाँ से, स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट अराइज होती है फाइबर लाइक, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। और ये आप लोग देखते हो मोनोकोट में। क्लियर है? तो देखो यहाँ टेप रूट और फाइब्रस रूट दिखाया हुआ है। ये वाला है टेप रूट जिसमें देखो एक मेन ब्रांच है और फिर इससे सेकेंडरी और टर्सरी निकल रही है ना। तो ये टेप रूट है और ये मेनली किस में होगा, डाइकोट में। और ये देखो स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट राइज हो रही है जिसे क्या बोला, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट और टेप रूट क्लियर है। तो ये हो गया अपना रीजन ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ रूट। अभी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं PYQ, जिससे कि हमें आइडिया हो कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ से नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं और वो नीट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये वाले टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है नीट 2017। पहला क्वेश्चन देखो, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर कौन से रीजन पर डेवलप होते हैं, कौन से रीजन से डेवलप होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेचुरेशन रीजन से डेवलप होते हैं। मेचुरेशन रीजन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, एक बार देख लो। रूट कैप प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स को। मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है। यहाँ इलोंगेशन रीजन में इलोंगेशन एनलार्जमेंट होता है, जिससे कि रूट की रैपिड ग्रोथ होती है। और मेचुरेशन जोन में मेच्योर सेल प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिन्हें रूट हेयर बोलते हैं, जो कि ओरिजिन में एक्सोजीनस होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से निकलती है। कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट। अभी बात की ना कि जो मोनोकोट होते हैं, उन मोनोकोट में जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और जो स्टेम होगा, उस स्टेम के बेस से, स्टेम जो होगा प्लांट का, जो स्टेम होगा उसके बेस से बहुत सारी फाइबर के मैनर में रूट निकलेगी, जिसे क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। ऐसा आपने ये जो वीट और राइस होता है, उन प्लांट में फाइब्रस रूट देखा भी होगा, है ना? तो इसका जो आंसर है सेकंड होगा, फाइब्रस रूट नीट 2020 का है ना? तो देखो, रिसेंट में आए हुए ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंट को अपन को अच्छे से कवर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीट 2021 में आया हुआ है ना। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रूट सिस्टम ऑफ। देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर स्टेम के बेस से बहुत फाइबर लाइक रूट निकली हुई है ना। तो ये कौन सा है? फाइब्रस रूट सिस्टम है। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है? मोनोकोट में। देखो, टिट्रिकम यानी वीट क्या है? मोनोकोट। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वीट में फाइब्रस रूट होता है। मैंगो डाइकोट है, बेनियन डाइकोट है, ब्रेसिका यानी सरसों भी डाइकोट में है ना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था 2021 का। तो देखो, जहाँ अभी हम लोग ये जो पोर्शन है अपना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हैं, है ना, टाइप ऑफ रूट और रीजन ऑफ रूट से, है ना। दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन नीट पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है, आगे कुछ अपन जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे चलेंगे, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे जहाँ से नीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बने रहे एंड तक। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपका जो ये प्यार है, सपोर्ट है, यही हमें इंस्पायर करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।